जी, कल पीटीआई तहरीक-ए-इंसाफ ने ऑनलाइन एक वर्चुअल जलसे का एहतमाम किया हुआ था, जो कि काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा पैनिक कर गई हुई थी कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट के बंद कर दिया गया, बल्कि यूँ कह लें कि इंटरनेट के प्लेटलेट्स गिर गए। जो हुकूमत क्या कहते हैं उसको, एक तहरीके इंसाफ के वर्चुअल ऑनलाइन जलसे से इतनी डरती है, वो अपने उस बयानिए को खुद ही उन्होंने निस्तो नाबूद कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर किसी को भी किसी भी किस्म की वो क्या कहते हैं जलसे या अपने पार्टी के कोई भी फंक्शंस करने से मना किया जा रहा है, ये उसकी नफ़ी थी। और पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट बंद कर देने का फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ, उल्टा पाकिस्तान को इंटरनेशनली लेवल के ऊपर नुकसान हुआ है। जो लोग अपना बिजनेस के लिए जिन्होंने ऑर्डर करने थे या कोई बिल्स वगैरह पे करने थे, वो भी नुकसान में गए। और दूसरी बात कि जो ये इमेज था पूरी दुनिया में गया है कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो इस वक्त इस कदर जो है वो खौफ का शिकार है कि वो तहरीके इंसाफ के ऑनलाइन वर्चुअल जलसे से भी डर गई है। जिनका ज़मीनी ग्राउंड के जलसे से कोई लेना देना नहीं था, ये एक ऑनलाइन इवेंट था जो कि बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल गया, उसमें कोई शक नहीं है। और दूसरी बात कि नवाज शरीफ साहब ने फिर वही शिकायतें शिकवे करना शुरू कर दिए हैं कि मैंने ये सब कुछ किया, मैंने सड़कें बनाई, मैंने पुल बनाए, मैंने नालियाँ बनाई और वोट किसी और को दे देते हैं। मियाँ साहब, आपका ये शिकायती मोड़ जो है वो आपको फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा, ये उल्टा आपको नुकसान पहुंचाएगा। कि आपकी एक आदत है कि आप अपने उस पुराने जोन से बाहर नहीं निकलते हैं। आपके बारे में जब आप पाकिस्तान पहुंचे तो ये एक इमेज बना के दिखाया गया कि आप एक कौमी लीडर हैं, आप अपनी ज़ात से बाहर निकले हुए नए नवाज शरीफ हैं। लेकिन आपने अपना रिलीफ मिलते ही दोबारा आप अपने उसी वापस शेल में चले गए हैं, शिकायती मोड में। तो मियाँ साहब, आपके कैलिबर की जो पर्सनालिटी है, जो शख्सियत है, उसको ये सूट नहीं करता कि आप बार बार जो है वही पुरानी बातें दोहराएं, वही दोबारा शिकवे शिकायतें करें। अब तो आपके तमाम शिकवे शिकायतें दूर हो चुकी हुई हैं, आपके तमाम मुकदमात से आपको बरी किया जा चुका है, बाइज्जत बरी किया जा चुका है। तो अब आपको वापस जो है वही पुरानी पुरानी बातें रिपीट नहीं करना चाहिए। आपको पाकिस्तान की तरक्की की बात करनी चाहिए, आपको पाकिस्तान की इकोनॉमी पर बात करनी चाहिए, आपको पाकिस्तान के नौजवानों के रोज़गार के लिए बात करनी चाहिए, पाकिस्तान के लोगों की तालीम के ऊपर बात करनी चाहिए, आपको पाकिस्तान के अवाम के सेहत के बारे में बात करना चाहिए, आपको पाकिस्तान के दिफा की बात करनी चाहिए, आपको पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की तरक्की के ऊपर बात करनी चाहिए, ना कि शिकवे शिकायतें करनी चाहिए। और ये मियाँ साहब, ये सड़कें पुल नालियों वाला प्लीज़ आप ये बयानियाँ ना दिया करें, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम अब वो अवाम नहीं है जो 80 और 90 की दहाई में जो सड़कें और नालियाँ और पुल देख के खुश हो जाती थी। अब लोग पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हुए हैं, वो एजुकेट हो चुके हुए हैं, उनको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर सड़कें, नाली, पुल ये यूनियन काउंसिल लेवल के लोगों के काम होते हैं, ये काउंसलर लेवल के लोगों के काम होते हैं। प्राइम मिनिस्टर का ये काम नहीं होता कि वो सड़कें, नालियाँ, पुल बनाकर जो है वो प्राइड फील करें। पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की आवाम की तरक्की की बात करें, पाकिस्तान की तरक्की की बात करें। पाकिस्तान का बेसिक स्ट्रक्चर जो था वो बन चुका हुआ है। अगर आप ये कहेंगे कि अगर आपने पंजाब में पाकिस्तान की सड़कें, नालियाँ, पुल बना दिए, तो जो भी हुकूमत आती है वो रियासत पाकिस्तान का काम होता है। पाकिस्तान के अंदर अगर मोटरवेज बने हैं तो एक रियासत उसको बनाती है, वो कोई इंडिविजुअल किसी शख्स की कैटेगरीज में नहीं जाता है। जिस तरह से पाकिस्तान अगर एटमी ताकत बना था तो उस वक्त चाहे आपकी जगह कोई भी प्राइम मिनिस्टर होता, वो पाकिस्तान में धमाके होते और वो क्रेडिट उनको जाता। तो ये कुछ क्रेडिट होते हैं वो पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की जो कौमी हुकूमत होती है, या पाकिस्तान की जो मेजर वफाक होता है, वो अगर किसी भी सूबे में कोई भी डेवलपमेंट का काम करता है तो वो क्रेडिट जो है वो वफाक को जाता है। उस वक्त अगर शहबाज शरीफ साहब ने ये तमाम काम किए थे आपके, तो आप इंडिविजुअल क्या कर सके? 16 माह की आप कैसे अपनी पार्टी की हुकूमत से जान छुड़ाएंगे, जो हाँ आपके तमाम ब्रेन जो था वो मिल के हुकूमत कर रहा था और वो कुछ नहीं कर सके। पाकिस्तान को महंगाई, पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक नहीं कर सके। पाकिस्तान के अंदर अगर इसका मतलब है कि आपको वापस उसी जोन में जाना पड़ा है कि शायद हम दोबारा से पाकिस्तान के अंदर सड़कें बना के, पुल बना के, मोटरवेज बना के तो वोट खरीद लेंगे, तो मियाँ साहब अब पाकिस्तानी बदल चुका हुआ है। आपको छोटे लिमिटेड एरिया में तो पुल बना के शायद वोट मिल जाए, लेकिन जहाँ पर पहले मोटरवेज बन चुकी हुई हैं, सड़कें बन चुकी हुई हैं, नालियाँ बन चुकी हैं, वहाँ अब आप मजीद क्या करेंगे? अब आपके पास वो बार बार आप वहाँ से तोड़ के नई तो नहीं सड़कें बनाएंगे, नई पुल तो नहीं बनाएंगे,
تو میاں صاحب اب آپ کو فائنلی پاکستان کی ترقی، پاکستان کی اکانومی، پاکستان کے عوام کے لیے بات کرنی ہوگی. ان کو آپ نے خوشحال کرنا ہے. اگر ان کے خوشحالی کا کوئی فارمولا آپ کے پاس ہے تو وہ لے کر سامنے آئیے، بجائے اس سے کہ وہی آپ پرانے بیانیے سے نکلیں. نیا اسکرپٹ رائٹر لیں جو آپ کو نئی چیزیں متعارف کروائے، نئی چیزیں آپ کو نیا بیانیہ دے. پرانے بیانیے سے صرف اور صرف آپ کو نقصان ہوگا اور آپ کے جو چانسز ہیں وہ منیمائز سے منیمائز ہوتے جائیں گے. کیونکہ جو لوگ بیٹھے واچ کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کا یہ شکایتی جو ٹون ہے شاید ان لوگوں کو پسند نہ آئے، اور آپ کے اقتدار کی طرف بڑھنے کے جو قدم ہے وہ منیمم سے منیمم ہو کر کہیں ختم نہ ہو جائیں. سردار سرفراز بگٹی کا پیپلز پارٹی میں شامل ہونا الارمنگ ہو سکتا ہے میاں صاحب آپ کے لیے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس وقت انٹرم سیٹ اپ کا حصہ تھے اور وہ اس کو چھوڑ کے سردار بگٹی جو ہے وہ آپ کی پارٹی میں نہیں گئے. سو کولڈ آنے والی آپ کی جو ریاست کی ضرورت تھے وہ پیپلز پارٹی کی طرف ٹلٹ کیا ہے. تو یہ بھی اشارے ہیں، آپ سمجھیں کہ آپ پاکستان ریاست کے واحد ضرورت نہیں ہے. تو پاکستان کے لیے ضرورت کے طور پر سامنے آ کر پاکستان کی ریاست کو بلیک میل کرنا یہ اچھی بات نہیں ہوتی. ضرورتیں کوئی بھی ہو سکتی ہیں، کوئی بھی کسی وقت بھی ضرورت بن سکتا ہے. اور باقی جو ہمارے کیا کہتے ہیں پاکستان کے اندر الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اور وہ بڑا انٹرسٹنگ دیکھنے والے آنے والے دنوں میں چیزیں ہوں گی کہ پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے. اور جو لوگ یہ اپنے امیجنری لالا لینڈ میں بنا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ شاید اقتدار ان کو سونپ دیا جائے گا، ان لوگوں کے لیے بڑا سرپرائزنگ ہونے جا رہا ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. تھینک یو. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.